हेलो स्टूडेंट्स, आप भी मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या हो हमारी मॉक टेस्ट देने की स्ट्रेटजी। देखिए स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट देने भी चाहिए क्योंकि ये हमें हमारे रियल एग्जाम के पास ले जाता है। कैसे कि अगर आपका सिलेबस एक बार हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक बार सिलेबस कर लिया है, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि आपकी पकड़ मजबूत होगी और जब भी आपको मॉक टेस्ट देना होगा आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ, मुझे अब मॉक टेस्ट देना है। स्टूडेंट्स, हम गलती कहाँ कर देते हैं कि हमने अभी एक टॉपिक भी क्लियर नहीं किया और हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो बहुत ही शानदार बात है। रोज का एक टॉपिक लीजिए, उसे बहुत अच्छा तैयार कीजिए और उसी का टेस्ट आपको उस दिन देना हो कि आपको पता है कि आज मेरा मॉक टेस्ट किसका होने वाला है। तो उस टॉपिक को लीजिए, बहुत शानदार पढ़िए, बहुत अच्छा तैयार कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको तब देना चाहिए जब आप पूरी तरह थक चुके हों, जैसे आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं और अब आप में थकान आ गई है, उस समय आप मॉक टेस्ट देने बैठे। इससे क्या होगा कि माइंड वापस से चार्ज हो जाएगा और उसे फील होगा कि अरे मुझे कि अभी जो मैंने पढ़ा था उसे अब मुझे रिवाइज करते हुए क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो उसमें एक एक्टिवनेस आएगी। तो माइंड को एक्टिव करने के लिए जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं, अब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, उस समय आप मॉक टेस्ट दें। और याद रखिएगा, सिलेबस को कम से कम एक बार जरूर कंप्लीट कर ले, जिससे कि आपको उन मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट आने लगे। क्लियर हो गया एक पॉइंट कि आपको कम से कम एक बार सिलेबस करते हुए मॉक टेस्ट देने हैं। अगर टॉपिक वाइज दे रहे हैं तो रोज एक टॉपिक लें, उसे शानदार तैयार करें, उसमें कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें पहले से प्रिपेयर करें और फिर मॉक टेस्ट दें। और आपको ऐसी फीलिंग लानी है ये मेरा एग्जाम है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक्टिव रहेंगे और फुल ऑन फोकस के साथ अपने मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। दूसरा काम आपको करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हम कई बार क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये होता नहीं है और हमने पढ़ लिया ये होता है, तो दोनों में रात दिन का अंतर हो गया और इससे कि हम जवाब गलत दे आते हैं। इससे होता यह है कि हम जवाब में गलत टिक कर देते हैं, बस एक ध्यान से पढ़ने मात्र के कारण। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहीं से अगर आपने ये प्रैक्टिस की तो मेन एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठे तो जितना भी आपने अटेम्प्ट किया, सही या गलत, या फिर मैंने कौन से क्वेश्चन का गलत जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातों की आपको एनालिसिस करनी चाहिए। ऐसे नहीं दे दिया चलो छोड़ो हो गया, ऐसा नहीं। उसमें कैसे क्वेश्चंस थे, आपने कितने सही अटेम्प्ट किए, कितने गलत अटेम्प्ट किए, गलत क्यों हुए, क्या रीजन था, उनका सही जवाब क्या होगा, हर एक बात पे आपको गौर करना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको हमेशा एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ, आप पहले मैथ अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर उसमें से हिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी मॉक टेस्ट की सीक्वेंस है उसे आप रोज एक जैसा रखें कि आप अगर रोज हिस्ट्री पहले करते हैं, फिर मैथ करते हैं, फिर पॉलिटी करते हैं, जो भी आपका पैटर्न है उसे डेली सेम रखें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेन एग्जाम उसी के बेस पे होना है। तो आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप वहां जाके नर्वस नहीं होगे और एक ही पैटर्न वाइज उसे फॉलो करोगे। एक और बात ध्यान रखिए, जो लोग मॉक टेस्ट देते हैं वो काफी जगह अपने आप को कमजोर फील करने लग जाते हैं। रीजन ये होता है कि उन्हें लगता है कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्या पता मेरे से एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। आपको ऐसा नहीं सोचना है। मॉक टेस्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस मात्र है। आपको मेन एग्जाम क्लियर करना है, उसका स्टैंडर्ड कैसा आएगा, उस दिन आपका क्वेश्चन पेपर कैसा अटेंड होगा, ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ बस आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना सही है, उसको मैं किस तरीके से प्रैक्टिस में ला सकता हूँ। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। उसे अपने ऊपर पैनिक रूप में हावी मत करो कि नहीं इसमें मेरे नंबर इतने कम आ गए, अब मेरा क्या होगा, ऐसी बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गए ये पॉइंट। तो हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, टॉपिक टू टॉपिक बहुत शानदार तैयार करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और घर पर भी अगर आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, पेपर की तरह पेपर सॉल्व कर रहे हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए, लेकिन अपने आप को टाइम बाउंड करके करें। जैसे आपका 1.5 घंटे का पेपर है तो आपको 1.5 घंटे में उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में आप 3 घंटे में 150 क्वेश्चन की अगर आपका पैटर्न है तो 150 क्वेश्चन आप रोज अटेंड कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी टाइमिंग भी फिक्स होगी कि मुझे कितने समय में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मैं कितनी स्पीड से क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, उसे मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो हर एक पॉइंट पर अगर आप काम करेंगे तो एग्जाम तो जरूर क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मॉक टेस्ट वाली बात समझ आ गई होगी कि आपको किस प्रकार से मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। और अभी तक किसी ने भी अपनी पर्सनल डायरी नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लें। उसमें हर दिन का लेखा जोखा होना चाहिए कि मेरा डेली टारगेट क्या है, आज मैंने कितना अचीव किया, कितना मिस किया, कल मुझे कहाँ पर अपने टारगेट को बढ़ाना है, मैं अपने सिलेबस को कितना कवर कर पा रहा हूँ, मैंने आज कौन सी गलतियाँ की, कल मुझे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हुए चलते हैं तो आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हैं। एग्जाम ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाता। क्यों कहा जाता है कि 100% स्टूडेंट पढ़ता है लेकिन 1% ही सिलेक्शन ले जाता है? रीज़न है स्ट्रेटजी में बहुत सारी कमियां होना। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को निखारेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, आप उतना ही जल्दी सिलेक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मत सोचिए कि मैंने अपनी एकेडमिक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, मेरे से अभी तक कुछ नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। ऐसी कोई भी बात आपको अपने माइंड में नहीं लानी है। आपको एक नई शुरुआत करनी है और नई शुरुआत के साथ अपने आप को फील करवाना है कि जो आज तक नहीं किया वो मैं अब करूँगा। आज से मैं हर एक प्रकार से शानदार तैयारी करूँगा। जितनी भी मुझे स्ट्रेटजी अपनानी है मैं हर एक अपनाऊंगा और हर दिन का एक टॉपिक टारगेट लेते हुए उस टॉपिक को पढ़ूंगा भी, रिवीजन भी करूंगा और प्रैक्टिस भी करूंगा। ज़्यादा नहीं होता तो इतना इतना तो कर ही सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो शायद आपके एक एक टॉपिक से आपका सिलेबस एक दिन ज़रूर क्लियर हो जाए। तो अपने आप को उम्मीदों के साथ बांधे रखिए, हर दिन मन लगा के पढ़िए और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए बहुत अच्छे सपने देखिए, क्योंकि जब तक आंखों में सपने होते हैं उन्हें पाने की जिद भी होती है। तो जितनी शानदार ये जिद होगी उतना ही जल्दी लक्ष्य मिलेगा। अपने आप को टाइम बाउंड करो, अपने लक्ष्य को ले लो। ऑल द बेस्ट।